गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चेसिस बॉडी एंड ट्रांसमिशन सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है ब्रेकिंग सिस्टम। किसी भी ऑटोमोबाइल में ब्रेक्स का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्हीकल्स को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत है और उसे डायरेक्शनल मूवमेंट देने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम की ज़रूरत है। उसी तरह व्हीकल को रोकने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसे कंट्रोलेबल स्पीड लिमिट में रखने के लिए ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी ऑटोमोबाइल में एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो व्हीकल्स हम लोग देख रहे हैं उन व्हीकल्स की मैक्सिमम स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर व्हीकल्स। फास्ट रनिंग व्हीकल्स की स्पीड के अकॉर्डिंगली इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम का होना भी अनिवार्य है, ताकि हम लोग व्हीकल्स के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें और ड्राइवर एंड पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही कम एफर्ट्स में व्हीकल को बहुत ही कम समय में और बहुत छोटे डिस्टेंस में रोकने में सक्षम हो। इसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारा व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम है वो इतना कैपेबल हो कि एक फास्ट रनिंग व्हीकल को मिनिमम टाइम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रोक सके। सेकंड है, जो ब्रेक की कैपेबिलिटी है वो कि जो हमारे रोड सरफेस है वो एक आइडियल कंडीशन पे है और एक नॉन आइडियल कंडीशन पे है। तो दोनों ही सिचुएशंस में जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव होना चाहिए। थर्ड है, जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है व्हीकल का वो हर एक वेदर में इक्वली परफॉर्म करना चाहिए। कहने का मतलब है कि मॉनसून सीजन है, फॉगी सीजन है, या कह सकते हैं हम समर में क्या होगा कि हमारा जो टायर्स, ड्रम्स, डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक शूज, इनका ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ब्रेक फीडिंग होने के चांसेस हैं। इसलिए जो ब्रेक्स हैं वो हर एक वेदर में इक्वली परफॉर्म करनी चाहिए। मॉनसून में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में अगर हमारे ब्रेक पैड्स या ब्रेक शूज स्लिप हो जाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसी वजह से ब्रेक्स जो हैं वो हर एक वेदर में इक्वली और एफर्टली परफॉर्म करना ब्रेक्स के लिए अनिवार्य है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो भी ड्राइवर ब्रेक पैडल के ऊपर एफर्ट लगा रहा है ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए वो मिनिमम होना चाहिए। बहुत ही हेजल फ्री ऑपरेशन होना चाहिए ब्रेक्स की एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट है, जो इसके पार्ट्स हैं वो बहुत ही कम वेयर टियर होनी चाहिए उनकी, और बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत इन पार्ट्स को होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें ब्रेकिंग सिस्टम की सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती रहे। ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि ब्रेक अप्लाई करने पर भी स्टीयरिंग ज्योमेट्री को बॉदर ना करे। अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्टीयरिंग ज्योमेट्री को मॉनिटर करना पड़ेगा, और इसकी वजह से कुछ और पार्ट्स भी जो हैं वेयर टियर में जा सकते हैं, जैसे कि टायर्स, बॉल जॉइंट्स, सस्पेंशन सिस्टम, इन सब के ऊपर भी मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा अगर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट है, जब भी हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो किसी तरह की नॉइस नहीं आनी चाहिए, ना किसी चीज़ के फ्रिक्शन की और ना ही किसी मैकेनिकल पार्ट की मूवमेंट की। और जब भी हम ब्रेक को अप्लाई करें तो हर एक व्हील के ऊपर इक्वली ब्रेकिंग एफर्ट अप्लाई होना चाहिए, ताकि हमारा व्हीकल जो है वो रोल ओवर ना हो, घूमे नहीं और किसी एक साइड को खींचा ना जा सके। इमरजेंसी में हमारे पास एक अलग से पार्किंग ब्रेक होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा हर एक व्हीकल में एक हैंड ब्रेक होती है, उसे हम
सेकेंडरी ब्रेक भी कह देते हैं, पार्किंग ब्रेक भी कह देते हैं, हैंड ब्रेक भी कह देते हैं। सो इस तरह की एक इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग सिस्टम का होना भी बहुत ज़रूरी है एक व्हीकल में, ताकि किसी भी इमरजेंसी में जहां हमारी फुट ब्रेक या पैडल ब्रेक्स फेल हो जाएं तो एटलीस्ट हमारे पास एक हैंड ब्रेक हो जिससे हम व्हीकल को कंट्रोल कर सकें ऐसी सिचुएशंस में।